जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। संबित पात्रा डिस्ट्रॉयज रागिनी नायक, पप्पू, राहुल गांधी, मोदी जी, बीजेपी, राम मंदिर, लेटेस्ट डिबेट, मिस्टर पांडा की चैनल की ओर से वीडियो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करते हैं पसंद जरूर आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पे पहली बार आए और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते। कांग्रेस पार्टी कह रही है आप लोग गांधी परिवार से बदला ले रहे हैं, जानबूझकर विच हंटिंग हो रहा है, टारगेट किया जा रहा है। इससे पहले रॉबर्ट वाड्रा को भी ईडी ने कई बार समन किया था, कुछ निकला नहीं। क्या जानबूझकर गांधी परिवार को टारगेट करने के लिए ईडी की ये जांच चल रही है? अगर नहीं तो कन्विंस कीजिए हमारे दर्शकों को। देखिए अंजना जी, दर्शक तो कन्विंस्ड है, मगर आपने एक सवाल पूछा है, मैं उसका जवाब देता हूं। चलिए, हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी वेंडेटा की राजनीति कर रही है, हम एक राजनीतिक दल है, यह आक्षेप लगाया जा सकता है। मगर क्या ट्रायल कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट और भारत की सुप्रीम कोर्ट ये वेंडेटा की राजनीति कर रही है? क्या लगता है अंजना जी, ये सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट ने किसी दबाव में कि भारतीय जनता पार्टी ने दबाव दिया तो सुप्रीम कोर्ट के एक खंडपीठ ने, 2 जज की खंडपीठ थी, उन्होंने ये जारी रखा? मात्र 50 लाख रुपए खर्च करके आप 2000 से 5000 करोड़ रुपए का गबन करते हैं और पूछताछ भी ना हो। और अंजना जी, आप सोचिए, रॉबर्ट वाड्रा, राहुल गांधी एंड सत्याग्रह। मैं तो कहूंगा किसी फिल्म के डायरेक्टर को यह मूवी बनाना चाहिए। आप सोच के देखिए, रॉबर्ट, राहुल एंड सत्याग्रह। ये संभव है क्या कि रॉबर्ट, राहुल सत्याग्रह करें और हिंदुस्तान को हमें कन्विंस करना पड़े? अरे हिंदुस्तान नोज वेयर देयर इज रॉबर्ट, वेयर देयर इज राहुल, देयर इज नो सत्याग्रह। ठीक है, मैं लौट रही हूं, आपसे अगला सवाल करूंगी। 50 लाख खर्च करके 2000 करोड़ की नेशनल हेराल्ड की संपत्ति पर मालिकाना हक पाने का मामला है। ऐसे में राहुल की जांच हो तो लोकतंत्र पर आज कैसे? राहुल गांधी देश थोड़ी है। दूसरी तरफ अगर ऐसा प्रोटेस्ट पूरी कांग्रेस पार्टी, हमने महंगाई के मुद्दे पर नहीं देखा रागिनी जी इस तरह से आप लोगों को सड़कों पर उतरते। आज तमाम दिग्गज नेता सड़कों पर उतरे थे, क्या ईडी पर दबाव बनाने के लिए? बहरहाल आज की चर्चा की शुरुआत में ये कहकर करना चाहूंगी कि निसार में तेरी गलियों के वतन के जहां चली है ये रस्म कि कोई न सर उठा के चले। तो प्रतिशोध की ज्वाला में धधकते हुए बदले की राजनीति को कैसे अमली जामा पहनाया जाता है, इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण हर बीतते दिन के साथ मोदी जी देते हैं, एक नया प्रमाण देते हैं। ऐसे इस विचारधारा और पार्टी की प्रवक्ता को, जिसने न सिर्फ मुखबरी की अंग्रेजों की, जिसने न सिर्फ भारत छोड़ो आंदोलन की खिलाफत की, जिसने न सिर्फ 52 साल तक तिरंगा झंडा नहीं फहराया, वो आकर आज स्वतंत्रता संग्राम और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का हवाला देकर इल्जाम लगाना शुरू करे, बड़ी, मुझे लगता है उसके लिए बड़ी मोटी चमड़ी चाहिए। आज कांग्रेस के लोग, बड़े नेता, पता है आपको ईडी के दफ्तर के बाहर क्या नारे लगा रहे थे? काले अंग्रेज देश छोड़ो, काले अंग्रेज देश छोड़ो। हम काले अंग्रेज हैं? हाँ, सोनिया गांधी से मैं काला हूं, मगर हम काले अंग्रेज हैं हिंदुस्तान में। अंजना जी, इंडियंस आर ब्लैक ब्रिटिशर्स। जो लोग यूरोप से आए हैं, जिनकी अध्यक्षा यूरोप से आई हैं, जिनका नाम एंटोनियो माइनो है, उन्होंने और उनके परिवार ने, स्टीफेनो माइनो ने, पाइला माइनो ने, उन्होंने कौन सा यहां बलिदान दिया है हिंदुस्तान के इतिहास के लिए? हम काले अंग्रेज नजर आते हैं? पहले तो आप कांग्रेस के प्रवक्ता को बोलिए, ये जो हमें काला अंग्रेज कहा गया है, इस काला अंग्रेज पे माफी मांगे। आर वी ब्लैक इंडियंस? ये रेसिज्म और रेसिस्ट स्टेटमेंट हम नहीं सहने वाले। काला अंग्रेज पर उनकी आपत्ति और यंग इंडिया लिमिटेड पर भी वापस जाते हैं। दोनों के जवाब। हाँ, क्योंकि वो कह रहे 76% शेयर्स थे और सारे ये जो आईटीओ में तथाकथित है कि बिल्डिंग्स है अलग अलग जगहों पर 2000 करोड़ की संपत्ति है, काल्पनिक नहीं है, ये रियल प्रॉपर्टी है। क्या ये सब कुछ वहां ट्रांसफर नहीं हो गया? और मालिकाना हक यंग इंडिया, और जिसमें 76% शेयर्स सोनिया गांधी और राहुल गांधी के। कि अगर कोर्ट ने कोई जजमेंट पास की है, एक मिनट, लेकिन समन पर रोक नहीं लगाई, मैं ये क्लियर कर दे। नहीं, ये भी कर दीजिए। और समन पर रोक नहीं लगाई, यानी इंक्वायरी को सही माना। आपकी टी शर्ट बहुत चर्चाओं में है और खासतौर से मुझे आप लोगों ने डांट भी पड़वा दी। और ये प्रदीप, हरियाणा, एक ही सवाल प्लीज। हरियाणा का जिक्र, प्लीज मुझे रोकना पड़ेगा आपको, प्लीज एक ही सवाल। राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मैंने मार दिया उसको, गया वो। जिस व्यक्ति को आप देख रहे हो वो राहुल गांधी नहीं है। वो पंजाब में शायद अलायंस नहीं चाहते और केरल में लेफ्ट और कांग्रेस के बीच में अलायंस नहीं होना चाहिए। अगर आप अलायंस करोगे, भाजपा वहां पे ग्रो करेगी, तो आपको अपना अलायंसेस वहां पर करना जरूरी है जहां पर आपको अलायंस की जरूरत है। जैसे दिल्ली, पंजाब में ना करे, आप लड़े एक दूसरे के खिलाफ, उसमें क्या दिक्कत है?
ये बात तो आपकी चलिए समझ में आती है, जहां पर बीजेपी कमजोर है वहां अलायंस की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अभी आपने कहा हमें एक ऑल्टरनेट देना है देश के सामने। अभी तो फिलहाल अगर खड़गे साहब को चेयरपर्सन बनाया जा रहा है या नीतीश जी को आगे किया जाता है कन्वीनर के तौर पर, आपको नहीं लगता कि लोगों के दिलों में, दिमाग में एक सीधा कंपैरिजन होगा, एक तरफ नरेंद्र मोदी, दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे या नीतीश कुमार? देखिए, अभी तहसीन भाई ने जो बोला, युवा नेता है, तो एक बात तो उन्होंने अच्छी बोली कि केवल निगेटिव आधार के ऊपर कोई गठबंधन नहीं चल सकता है, केवल भाजपा हटाओ के ऊपर। पर देखिए, वो जोशो जुनून में एक चीज और बोल गए कि मैं डेस्परेट हूं कि भारतीय जनता पार्टी हटे। यानी वो अपनी राजनीतिक विश्लेषक की भूमिका की लक्ष्मण रेखा से थोड़ा आगे चले गए कि जब उनके मुंह से निकला कि मैं डेस्परेट हूं कि भाजपा हटे, मगर जो उन्होंने बोला मैं उसी के अनुसार भारत की राजनीति का विश्लेषण करता हूं। देखिए मान्यवर, हम उन गठबंधनों के भी साक्षी रहे हैं जो केवल इस मुद्दे पे थे कि हटाना है। 1977 जनता पार्टी का चुनाव, हमने अपनी पार्टी का विलय कर दिया जनता पार्टी में, मतलब लोग इस सीमा तक चले गए कि सारी पार्टियां समाप्त और वो एक पॉलिटिकल पार्टी में कन्वर्ट हो गई। केवल एक मोटिव था कि इंदिरा गांधी को हराना है। मगर क्या हुआ, उस भयंकर इमरजेंसी के दौर के बाद भी सत्ता आते ही आपस में जो टकराव बिखराव शुरू हुआ कि 2 साल के अंदर वह गठबंधन गिर गया। भाजपा को हराया जा सकता है, सनातन को नहीं हराया जा सकता। भाजपा को हराया जा सकता है, भगवान राम को नहीं हराया जा सकता। ठीक है, भाजपा को हराया जा सकता है। आचार्य जी, आरा जी, के शर्मा जी हाथ उठा रहे हैं। के शर्मा जी के पास में चलता हूँ। के भाई क्या जोड़ना चाहते हैं? आचार्य जी ने कई सारी बातें कह दी है और किशोर तिवारी जी भी हाथ उठा रहे हैं। प्रमोद कृष्णन जी कांग्रेस के एक नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, बातें तो बड़ी अच्छी अच्छी कर रहे हैं, गांधी परिवार की स्तुतिगान भी खूब किया, लेकिन गांधी परिवार का स्तुतिगान करते हुए ये भूल गए कि ये बताते कि नेहरू जी से लेकर और सोनिया गांधी और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तक आज तक इस परिवार ने अयोध्या जाकर कभी भगवान राम के दर्शन करने की चेष्टा क्यों नहीं? आचार्य जी ऐसे प्रवचन दे के मत जाइए, स्तुति गान करके मत जाइए, जवाब भी देना पड़ेगा जनता को। तो आज तक तो ये गांधी खानदान जो है, जो नाम जो सरनेम चुराया हुआ है, ये नेहरू जी से लेकर न इंदिरा गांधी कभी रामलला के दर्शन करने गई, न राजीव गांधी गए, न सोनिया गांधी गई, न राहुल गांधी गए, न प्रियंका गांधी गए। क्यों नहीं गए? थोड़ा इको हो रहा है, वो करा दीजिए। मैं ठीक करा देता। और हद तो वो उस समय दीपक जी उस समय पार हुई। मैं उनकी पोती हूँ, मेरी शक्ल थोड़ी बहुत उनसे मिलती जुलती है। ओके। तो मुझे देखने के लिए आप आए हैं। कुत्ता बिल्ली पाल लेना, गलत फहमी मत पालना। मेरी दादी इंदिरा गांधी जी भी एक इसी तरह की महापुरुष थी। हाँ जी, पुरुष नहीं थी, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं, महापुरुष है, महापुरुष महापुरुष। स्वास्थ्य सरकारी अस्पतालों में मुफ्त मिलेगा। स्वास्थ्य सरकारी अस्पतालों में मुफ्त मिलेगा। क्या बात कर रहे हैं? स्वास्थ्य नहीं, मतलब स्वास्थ्य की जांच और स्वास्थ्य का इलाज मुफ्त मिलेगा। स्वास्थ्य भी मिल जाए तो अच्छा है। तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे। हाँ? म्यूजिक। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। मेरे को तो है ना ये राजकारण का समझ में नहीं आता। ये ईडी का मतलब ईडी ने रेड डाला था राहुल गांधी जी और मतलब कांग्रेस के टाइम जो फैमिली है उसकी कंपनी थी, उस कंपनी में मतलब 50 लाख रुपए से 2000 करोड़ का जो हिसाब मांग रहे। तो क्या ये सत्य है या तो ये क्या हो सकता है कि जो राजकारणी होते हैं जिसको हम पॉलिटिशियन कहते हैं अंग्रेजी शब्दों में, तो क्या पॉलिटिशियन जो है वो भारत देश के नागरिक नहीं है? पहले तो ये जनता को क्लियर कर दो कि पॉलिटिशियन है तो क्या उसके पास ये सारे राइट्स है कि उसके वहां पे ईडी ना जा सके? ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आम आदमी के पास जाए। आम आदमी पार्टी की बात नहीं कर रहा, हम जैसे हमारे लोगों की बात कर रहा हूँ। और ईडी पूछताछ के लिए भी ना बुलाए। हाँ, तो भाई ये और ईडी जो है उसको जहां पे डाउट लगे वो कोई भी हो सकता है, ऐसा थोड़ी है सिर्फ कांग्रेस के ही हो। तो इसमें पॉलिटिकल इस चीज कहाँ से आती है? तो ये जब ये कोई नेता के घर पे होता तो बड़ी बड़ी टीवी डिबेट होती है, ठीक है,
जब दूसरे के घर पे होता है कभी किसी को पता भी नहीं चलता। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन पार्टियों के साथ ही जुड़े हुए होते हैं। आपने हाल ही में एक न्यूज देखा होगा, और वो भी कांग्रेस के एमपीज थे जिसके घर पे मतलब क्या बोलते हैं, कबाड़, जो भी जहाँ पे भी कुछ खोलो नोटे की गड्डियां निकल रही में जितनी भी अलमारी थी, 2-2 अलमारी, सब में खींच के पैसे भरे थे। बिल्कुल, तो उसका जवाब दे दीजिए जनता को। और वो तो फेमस थे वहां पर, तो इंदिरा गांधी जी गई है, मतलब ये सब राहुल गांधी जी और उसके परिवार सब कुछ वहां पर जाता था। कांग्रेस ऐसा बोल रहे हैं कि लोकतंत्र की बात है, तो क्या ये लोकतंत्र में नहीं आता? तो ये उसका मतलब ये हुआ ना कि यदि राहुल गांधी जी की जो कंपनी थी उसमें ईडी सवाल ना पूछे, ठीक है, तो सही है, तो उसको लोकतंत्र कहते हैं। ऐसा है मानना। मेरे को तो समझ में लोकतंत्र किस चीज को मानते। देखो, जो भी पॉलिटिशियन हो यार, प्लीज कोई ना कोई एक पॉलिटिशियन कोई भी पार्टी से चलेगा। ऐसा नहीं कि भाई कांग्रेस, बीजेपी, कोई सिलेक्टेड पार्टी, कोई भी पार्टी, लोकतंत्र के बारे में एक लेक्चर दे दो जनता को कि इसको लोकतंत्र बोलते हैं, तो हम आपकी डिबेट सुने। और क्या करें भाई, कि लोकतंत्र है तो भाई सबको, तो आप भारत के नागरिक हो तो आपके पास ईडी का हक है आपको पूछने का। फिर भी भले ना प्राइम मिनिस्टर ना हो, प्राइम मिनिस्टर हो तो भी वो तो है भारत के नागरिक के ना। और फिर इन सबको बुलाते हैं तो सारी कांग्रेस रास्ते पर आ जाती है और प्रोटेस्ट करती है। अरे यार, कुछ और मुद्दा राहुल गांधी जो है असल में मुद्दा, उसको उठाओ और उसके लिए प्रोटेस्ट करो। राहुल गांधी जी तो कह रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी मोदी जी का है, ऐसा बोल रहे हैं। पहले नहीं था, पहले तो जब कांग्रेस था तभी कांग्रेस, तभी उनको पता होगा ना कि हमारे प्रेशर में है सुप्रीम कोर्ट। देखो, इन शॉर्ट एक ही चीज है कि जनता को सब कुछ समझ में आ रहा है। जनता जो है वो पढ़ी लिखी है, उसको किसको वोट देना है वो बाखूबी जानते हैं। तो ये सब कुछ कह के जनता को इधर से उधर करने की कोशिश करो तो भी होने वाली नहीं है। आप कुछ भी बोल, कोई भी पार्टी कुछ भी बोल दे, लेकिन जिसको मतलब जनता को जिसका काम अच्छा लगे, उनको जिसको वोट करना है वही। नहीं, पहले के टाइम पे ऐसा था कि नेता थे उसको भगवान के समान मानते थे, लीडर मानते थे, ठीक है। अब जो टाइम है ना वो अलग चीज हो गई, अब सेवक मानते हैं, जनता का सेवक। तो किंग जो होता है वो हमेशा जनता होती, वही डिसाइड करेगी कि उसको कौन सा लीडर चाहिए और कौन सा नहीं। आप जनता पे छोड़ दीजिए, जनता जवाब दे देगी सबको। बाकी इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं दोस्तों, आपसे विदाई लेंगे, मिलेंगे और अगली वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।